हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आज प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट कुछ आया है, और हम कुछ प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे टॉपिक के साथ साथ। ठीक है, तो जो पहला न्यूज़ है वो है कि मॉनसून रिकॉर्ड फॉल इन नेशनल कैपिटल। ठीक है, बहुत बारिश हुई है, तो बारिश से रिलेटेड, इंडियन मॉनसून से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे प्रीलिम्स का। With reference to the Indian monsoon system, consider the following statement. ठीक है, आप पेपर ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट में टाइप करिएगा आंसर, वरना मैं अभी बताऊंगा ही इसका आंसर एंड में, वीडियो के एंड में। ठीक है, चलिए अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, पहले अपने खुद से आप जो है एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद जो है आंसर देखिएगा। ठीक है, तो द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द साउथवेस्ट मॉनसून इज द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। तो ये तो सही है। ठीक है, द मॉनसून ट्रफ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिक्टेटिंग द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल। मॉनसून ट्रफ, ठीक है, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैप में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। मॉनसून ट्रफ, ठीक है, जो हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट हैव अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन मानसून रेनफॉल पैटर्न ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये तो गलत है, बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट होता है, मिनिमल तो होता ही नहीं है। इंडियन ओशियन डाइपोल कैन इन्फ्लुएंस द ऑनसेट एंड इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन मानसून। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो सही है वो है 1, 2 और 4। इंडियन ओशन डाइपोल तो आपको पता है, जो हीटिंग जो होती है इंडियन ओशियन में, वो वेस्ट साइड पे अगर हो तो उसे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहेंगे। और अगर जो है रिवर्सल हो जाए, ठीक है, अगर ये ही जो पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है में जो पानी है अफ्रीका के पास, अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट के पास, अगर वो ठंडा हो जाए तो उसको नेगेटिव ओशन डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला न्यूज़ है वो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो सोमंथपुर, मैसूर, कर्नाटका में है। ठीक है, एक बार फोटो आप देख लीजिए ताकि अगर मीन्स में क्वेश्चन आए रॉकेट आर्किटेक्चर का, ठीक है, या जो है कल्चर में जो है इंडियन कल्चर टेम्पल कल्चर का आ जाए, आर्किटेक्चर का आ जाए, तो आप इसमें एक बार कोड कर सकते हैं इसको। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ सोमंथापुर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Which UNESCO World Heritage Site in India is recognized for its unique blend of Buddhist, Hindu, and Jain monuments spanning over 2000 years of history? ये तीनों एक जगह पे कहाँ मिलता है? खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन सॉरी मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और या चंपानेर पापागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, पट्टादकल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये तो ये देखिए, इसको आप जो है इससे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, जो है मैप से, ये खजुराहो तो एमपी में है, ठीक है, और राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है, और पट्टादकल जो है साउथ में है। ठीक है, तो एक ऐसा लोकेशन होगा जहाँ पे ये तीनों जो है का जो है प्रेजेंस हो। ठीक है, तो ऐसा जो है वो सिर्फ गुजरात में ही है। ठीक है, तो इसका चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये है
वन ऑफ द साइट्स ऑफ चंपानेर पावागढ़। ठीक है। और जो तीसरा न्यूज़ है वो है 52 डेज अमरनाथ यात्रा बिगन टुडे। ठीक है। सिक्योरिटी टाइटन इन कश्मीर वैली। तो हमें ये न्यूज़ से तो फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है। हमें कश्मीर वैली से है, तो एक माउंटेन का क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंटेन रेंज in North India separates the Indo-Gangetic Plains from the plateau of Tibet. ठीक है। Which mountain range in North India separates the Indo-Gangetic Plains from the plateau of Tibet? आपको अगर पता है तो जो है कमेंट करिएगा। ठीक है। और इसका जो सही जवाब है मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है काराकोरम रेंज। ठीक है। और जो अगला न्यूज़ है वो ये है कि स्क्रीन all pregnant women for gestational diabetes with point of care test। ठीक है। ये न्यूज़ इसलिए है कि जो डॉक्टर्स और रिसर्चर जो इंडिया, लंदन, अफ्रीका के हैं, उन्होंने वो ये बोल रहे हैं कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट सॉरी के जगह पे HbA1c टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है। ये बहुत सारे उन्होंने अपना रीजन दिया है। ठीक है। पर आप ये याद रखिए कि HbA1c टेस्ट वो डायबिटीज का होता है। बस इतना ही याद रखना। उस डायबिटीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज is primarily caused by an autoimmune response that destroys insulin producing beta cells in the pancreas। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है gestational diabetes typically resolves after childbirth but increases the mother risk of developing type 2 diabetes later in life। Metformin is an oral medication commonly prescribed to manage type 1 diabetes। The HbA1c test measures average blood sugar level over the past 3 months and is used for diagnosis and monitor diabetes। तो सही आंसर क्या है? ट्राई करिएगा। और अभी आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है बी। ठीक है। ये जो मेटफॉर्मिन है ना, ये टाइप 1 जो है में नहीं यूज होता, टाइप 2 में होता है। टाइप 1 में तो इंसुलिन देते हैं। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो ये है कि जापान फिल्म प्रोब 76 डेथ इन लेटेस्ट सप्लीमेंट टैबलेट। ये जो है हेल्थ सप्लीमेंट मेकर कोबायाशी फार्मास्यूटिकल्स के, इन्होंने ब्लड ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सप्लीमेंट ये आता है रेड यीस्ट राइस। ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ये रेड यीस्ट राइस। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो नॉर्मल तो ऐसे होता है और ना सेल में ऑलरेडी लिपिड्स होता है। ठीक है। पर एक्सेस हो जाता है तो वो ऐसा हो जाता है। ठीक है। और अगर नहीं होता तो ऐसा ऐसा हो जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ खराब चीज़ है। वो खराब चीज़ भी नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में, विटामिन डी के सिंथेसिस में, ठीक है, और जो है न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत हेल्पफुल होता है। तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल इज बैड ये नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। कौन सी स्टेटमेंट सही है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब जो मैं बताने वाला हूं, अगर आपने ट्राई कर लिया होगा तो यह है दोनों। दोनों सही है। हाई डेंसिटी गुड होता है, लो डेंसिटी बैड होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है ये है आरबीआई का। ठीक है। आरबीआई जो है एआई में जो है कंसर्न है।
ठीक है, नीड टू एलिमिनेट बायसनेस इन एल्गोरिथम एज एआई ऑन द राइज। ठीक है, तो ये बैंकिंग ये सब में यूज करना चाह रही होगी। आपको पता है ब्लॉकचेन भी यूज करने वाली और क्रिप्टो करेंसी भी यूज करने वाली जो इंडिया में है वो आरबीआई जो है पहले है। और ये जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है वो इसलिए है कि आरबीआई ने अपना गोल्स रिलीज किया है, वो आरबीआई एट द रेट 100। ये बस याद रखिए आरबीआई एट द रेट 100 क्या है। ठीक है, क्योंकि ये रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग एनालिसिस के लिए एआई का यूज करना चाहती है। ठीक है, तो आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मॉनेटरी पॉलिसी तो सब जानते हैं। ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशन एंड रेगुलेशन। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है वो भी आरबीआई करती है। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और ये सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन भी करती है कुछ पार्ट। ये भी तो बिल्कुल लोगों को नहीं पता होगा जनरली, क्योंकि सिक्योरिटीज का सेबी सोचती है, सेबी होती होगी, पर जो है कुछ पार्ट जो है ना वो आरबीआई भी करती है। तो इसको जो सही आंसर है ना वो है बी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया पता चला होगा। ठीक है, और आज के लिए बस यही था न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट था, जो है प्रीलिम्स के लिए और जो है मेंस के लिए भी। ठीक है, तो ऐसी चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।